कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि संसद में बोलने के लिए कई मुद्दे हैं और मैं उन्हें उठाऊंगा। राहुल के मुताबिक पीएम पार्लियामेंट में बोलें या ना बोलें, मैं इस बार संसद में जरूर बोलूंगा, एक से ज्यादा बार बोलूंगा। उन्होंने गैर एनडीए दलों के साथ मिलकर रणनीति बनाने के भी संकेत दिए हैं। खबर है कि राहुल गांधी 24 जुलाई को अनंतपुर में एक पदयात्रा भी करेंगे। वहां वो किसानों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। 8 दिनों के विदेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात दिल्ली लौट आए। देर रात वो पालम एयरपोर्ट पर उतरे। वहां उनके स्वागत के लिए बीजेपी के कई नेता पहुंचे थे। सतीश उपाध्याय, विजय गोयल समेत कई नेताओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर मोदी का वेलकम किया। वहीं एयरपोर्ट से बाहर आकर भी बीजेपी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार थे। एयरपोर्ट से निकलते ही मोदी का काफिला रुका। वो अपनी गाड़ी से उतरकर भीड़ के पास आए और लोगों से भी मुलाकात की। दिल्ली में सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में सियासी जमावड़ा लगा, लेकिन यूपीए के सहयोगी दलों के कई दिग्गज इस पार्टी से दूर रहे। इस पार्टी में न तो लालू यादव आए, न ही समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव या उनका कोई नुमाइंदा। सोनिया की इफ्तार पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन और डीएमके की ओर से कनिमोझी ने शिरकत की। अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, हम एक साथ बैठ के इफ्तार करते हैं और ये संदेश देते हैं कि हम मानते हैं अपने अपने धर्म को, लेकिन हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को भी सोनिया की इफ्तार पार्टी का न्योता था, लेकिन वो दिल्ली नहीं आए। उन्होंने पटना में अपनी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में राज्य के कई मंत्री और जेडीयू नेता भी शामिल हुए। इस दौरान नमाज भी अता की गई। चुनाव आयोग ने केजरीवाल सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसके तहत दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के संबंध में जनमत संग्रह की बात कही गई थी। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले या न मिले, इस पर जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आयोग ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जनमत संग्रह पर केजरीवाल सरकार को चुनाव आयोग से झटका लगा है, तो वहीं सरकार इस मसले पर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से समर्थन की आस लगाए बैठी है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से आज मिल सकते हैं। सोनिया की इफ्तार में शामिल होने दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने कल आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। नीतीश ने यह भी कहा कि जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए जाने चाहिए। पहले मुंबई हमले के गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी का वॉइस सैंपल देने से पाकिस्तान सरकार का इनकार और अब पाकिस्तानी उच्चायुक्त का हुर्रियत नेताओं को ईद मिलन के नाम पर निमंत्रण। जिस वजह से पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत रद्द हुई थी, उसी हुर्रियत को पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने फिर न्योता भेजा है। 21 जुलाई को ये पार्टी दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में होगी। एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा है। लखवी के मुद्दे पर पाकिस्तान पहले ही बेनकाब हो चुका है। अब वहां के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि बिना कश्मीर मुद्दे के भारत से कोई बात नहीं होगी। अजीज ने समझौता ब्लास्ट केस में और सबूत भी मांगे हैं। एक बार फिर सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पुंछ के मेढर में सुरक्षा बलों ने नाइट विजन कैमरे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ संदिग्ध हलचल देखी थी। जब जवानों ने चुनौती दी तो दूसरी तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। बाकी आतंकी पाकिस्तान की ओर फरार हो गए। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक AK-47, गोला बारूद, रेडियो सेट, मोबाइल फोन और कुछ रुपए बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने 4 स्पेशल फोर्स अफसरों को अगवा कर लिया। ये घटना सोमवार शाम करीब 4 बजे की है। उस वक्त सभी ASI एक बस में सवार होकर जा रहे थे। चेकिंग के दौरान माओवादियों ने उन्हें बंधक बनाया। अब तक उनमें से किसी का कोई सुराग नहीं मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में कल जमकर हंगामा हुआ। विवाद उस वक्त हुआ जब एक नियोजित शिक्षक नीतीश के सामने शिकायत कर रहा था। वो नाराज होकर बात कर रहा था, तभी सुरक्षा बलों ने उसे पकड़कर वहां से हटाने की कोशिश की, खींचकर उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। इस दौरान कई बार सुरक्षाकर्मी भी उस शिक्षक के साथ गिर पड़े। इससे नाराज भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह महासंपर्क अभियान की बैठक में हिस्सा लेने भोपाल पहुंचे।
इस मौके पर करीब 700 सत्ता और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन वो आ नहीं सके। इस दौरान व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि व्यापम घोटाला बहुत छोटा घोटाला है और इस मामले को लेकर उनका मनोबल कम नहीं हुआ है। पीटीआई के मुताबिक भोपाल में पार्टी के महासंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने ये बातें कही। विजयवर्गीय ने ही आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की संदिग्ध मौत को लेकर विवादित बयान दिया था। व्यापम घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई की टीम के मुखिया और जॉइंट डायरेक्टर आरपी अग्रवाल ने कहा है कि वो देश को निराश नहीं करेंगे। कल 40 सदस्यों की सीबीआई टीम ने भोपाल में मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मेजर जनरल बीसी खंडूरी ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम के चुनावी वादे के बाद भी इसे लागू करने में देरी की जा रही है। इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में उठाना पड़ सकता है। वन रैंक वन पेंशन देने का वो सबसे उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। कारण जो भी अड़ंगा का है वो आर्थिक नहीं है, निर्णय लेने का नहीं है, सिर्फ कुछ लोग जो वित्त मंत्रालय में बैठे हैं वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हो गया है। पूर्व सैनिकों ने कल मोहाली में सरकार का पुतला दहन किया और ऐलान किया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वो चैन से नहीं बैठेंगे। पूर्व सैनिकों ने 25 जुलाई को रक्षा मंत्री के चंडीगढ़ दौरे के विरोध का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और सिमरनजीत सिंह कौर बादल ने वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के आदर्श गांव जयापुर का दौरा किया। इस दौरान दोनों ने वहां विकास कार्यों का जायजा लिया। यूपी सरकार ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को निलंबित कर दिया है। अनुशासनहीनता का हवाला देकर अखिलेश सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। अमिताभ ठाकुर कल मुलायम सिंह यादव के खिलाफ शिकायत करने दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने गृह मंत्रालय जाकर संयुक्त सचिव से मुलाकात की और अपनी सुरक्षा की मांग की। यौन शोषण के मामले में मुख्य गवाह कृपाल सिंह की मौत पर आसाराम ने खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि जांच चाहे सीबीआई से कराओ या राष्ट्रपति से, मैं बेकसूर हूं। आसाराम ने ये बातें जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान कही। अब वो सीबीआई से जांच होनी चाहिए ना इसकी तो। अरे सबसे करा लो, राष्ट्रपति से भी करा लो। कृपाल सिंह की हत्या के बाद एक और गवाह ने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है। अरविंद वाजपेयी नाम के एक गवाह उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं जहां से शाहजहांपुर की पीड़ित के नाबालिग होने के सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। तब एक गुमनाम धमकी भरी चिट्ठी के साथ जिंदा कारतूस अरविंद को भेजा गया था। पुलिस ने फिलहाल उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। कृपाल सिंह के हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। इससे नाराज कृपाल की पत्नी ने आत्महत्या की धमकी दी है। 10 जुलाई को कृपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। बीजेपी नेताओं के एक दल ने बाराबंकी का दौरा किया और थाने के भीतर महिला से रेप की कोशिश और उसे जिंदा जलाने के मामले में परिजनों से मुलाकात की। बीजेपी नेता उस थाने भी गए जहां ये मामला सामने आया था। उन्होंने आरोपी थानेदार की तुरंत गिरफ्तारी और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। गोधरा के पास तेज रफ्तार टैंकर ने 4 लोगों को कुचलकर मार डाला। महज 5 सेकंड में सभी 4 लोग टैंकर की चपेट में आ गए। ये तस्वीरें रविवार दोपहर की हैं, जब पूरा परिवार मंदिर दर्शन करने जा रहा था, लेकिन फोन आने के चलते सड़क किनारे खड़े होकर बात करने लगे। तभी बेकाबू टैंकर ने पूरे परिवार को रौंद दिया। हादसे में पति पत्नी बेटा बेटी सभी की मौत हो गई। बेकाबू टैंकर ने पहले तो एक ट्रक को पीछे से टक्कर मारी और संतुलन खोते ही सड़क किनारे खड़े परिवार को रौंद दिया। यूपी के एटा में भी दर्दनाक हादसा हुआ। कासगंज के पास बरेली मथुरा हाईवे पर एक अनियंत्रित कैंटर ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 18 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 8 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें आगरा रेफर करना पड़ा है। हरदोई में भी ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। बोरिंग का लीकेज ठीक करने कुएं में उतरे बेटे को बचाने के चक्कर में पिता की मौत हो गई।
उन दोनों को निकालने के लिए दूसरा युवक कुएं में उतरा तो उसकी भी दम घुटने से जान चली गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से इलाके में मातम पसर गया है। आज से नासिक कुंभ का आगाज हो गया है। धर्म ध्वजा फहराने के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई। ध्वज फहराए जाने के साथ ही पवित्र गोदावरी में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने लगे। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, आयुष मंत्री श्रीपद नाइक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस महापर्व में करीब 4 करोड़ भक्तों के जुटने की उम्मीद है। दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में एक रेहड़ी वाले ने गुस्से में गर्म तेल कुछ लोगों पर फेंक दिया। इस घटना में 6 लोग झुलस गए। मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोपी दुकानदार से रेहड़ी हटाने को कहा था। नाराज होकर दुकानदार ने उन पर गर्म तेल फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। राजधानी के भजनपुरा इलाके में कुछ लोगों ने 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की बेरहमी से पिटाई कर दी। दरअसल एक नाबालिग लड़के को बाइक चलाते देख पुलिस वालों ने उसे रोका और कागजात मांगे, लेकिन उसने कागजात दिखाने की बजाय गाली गलौज शुरू कर दी। तब पुलिस वाले ने उसे धक्का दे दिया। कुछ ही देर बाद उस लड़के ने अपने घर वालों को बुला लिया। नाराज घर वालों ने पुलिस वालों की सरेआम पिटाई कर दी। ग्रेटर नोएडा में 2 सिपाहियों पर शराब के नशे में 2 लोगों को गोली मारने का आरोप लगा है। बताया जाता है कि मामूली सी बात पर हुए विवाद में पुलिस वालों ने गोली मार दी। इलाज के दौरान एक पीड़ित का दाहिना हाथ तक काटना पड़ा है। पुलिस अफसरों ने दोनों आरोपी सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं इस मामले में 2 गार्ड को भी हिरासत में लिया गया है। पीड़ित के घर वालों का आरोप है कि अपनी गर्दन बचाने के लिए अब पुलिस बेगुनाह गार्डों को फंसा रही है। लुधियाना में नकली पुलिस वाले बनकर लुटेरों ने 1 करोड़ 63 लाख रुपए लूट लिए। ये लूट एक निजी बैंक की कैश डिलीवरी वैन से हुई। लुटेरे वैन को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस अब वैन के ड्राइवर, गार्ड और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ कर सुराग तलाश रही है। पंजाब के बटाला में 2000 रुपए के लिए एक लड़के ने अपनी बुआ के बेटे का कत्ल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजबीर समेत 3 लोगों पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हाथरस में नेशनल हाईवे 93 पर रोडवेज बस में सवार एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 हमलावर बाइक पर आए थे। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। फर्रुखाबाद में पिता पुत्र के दोहरे कत्ल से सनसनी मच गई। हत्या के पीछे मोबाइल टावर का विवाद है। मोबाइल टावर पर कब्जे को लेकर जारी रंजिश में अब तक 6 लोगों की हत्या हो चुकी है। ताजा घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। विंबलडन में खिताब जीतकर सानिया मिर्जा देश वापस लौट आई हैं। देर रात वो हैदराबाद पहुंची। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सानिया के घरवाले भी इस मौके पर मौजूद थे। मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर सानिया ने विंबलडन महिला युगल का खिताब जीता है। I'm very happy that I was able to win Wimbledon for our country, for our state and for our city. And yeah, thank you all so much. I feel this is a dream come true for me and my family, and we are very happy. भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच खेला जाएगा। पहले 2 मैच जीत चुकी टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से मैच शुरू होगा। पहले वनडे में 124 रनों की शतकीय पारी खेलने वाले बल्लेबाज अंबाती रायडू चोट की वजह से जिम्बाब्वे दौरे से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई के मुताबिक 29 साल के रायडू दूसरे वनडे के दौरान चोटिल हुए थे। इस दौरे में रायडू दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें चोट की वजह से टीम से बाहर होना पड़ा है। इससे पहले करण शर्मा उंगली टूटने की वजह से टीम से बाहर हो गए थे। मुंबई के क्रिकेटर हिकेन शाह को बीसीसीआई ने किसी भी स्तर पर क्रिकेट खेलने से सस्पेंड कर दिया है। हिकेन को एक आईपीएल खिलाड़ी से फिक्सिंग के लिए संपर्क करने का दोषी पाया गया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स में आज से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। कार्डिफ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 169 रनों से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी।
सोमवार को मुंबई में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन का ट्रेलर जारी हो गया। इस मौके पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अभिनेत्री राधिका आप्टे लीड रोल में हैं। इसका निर्देशन केतन मेहता ने किया है। फिल्म की कहानी बिहार के रहने वाले दशरथ मांझी की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने अकेले अपने दम पर पहाड़ से रास्ता बनाया। 21 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होगी। ट्रेलर जारी करने के दौरान केतन मेहता और अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि फिल्म से जुड़ी किसी मशहूर शख्सियत को ही FTII के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होनी चाहिए।